विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी बिहार में पूरी कर ली गई है। सुल्तानगंज से देवघर तक 105 किलोमीटर पैदल यात्रा में 55 किलोमीटर बिहार के बांका जिला से कांवरिया पथ गुजरती है। कांवर यात्रा को सुगम बनाए रखने के लिए बांका जिला प्रशासन ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है और इसी दिन बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी श्रावणी मेला का उद्घाटन उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर बसा सुल्तानगंज में 2 बजे दिन में करेंगे। 1 माह तक चलने वाले इस श्रावणी मेला में नित्य प्रति लाखों कांवरिया सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा तट से जल भरकर यात्रा की शुरुआत करते हैं। शिव भक्तों की यात्रा को सुगम और निर्भीक बनाने के लिए बिहार सरकार प्रति वर्ष करोड़ों रुपए खर्च करती है। इसी सिलसिले में बांका जिला प्रशासन ने कांवरिया पथ के अवरखा स्थित पर्यटक मंडप में तैयारी की सारी बातें मीडिया को बताया। बांका के जिला अधिकारी नवदीप शुक्ला ने कहा कि श्रावणी मेला की तैयारी पूरी कर ली गई है। शिव भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए जहां पैदल पथ की मरम्मत की गई है, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था के साथ साथ पेयजल, विश्राम स्थल, स्वास्थ्य केंद्र एवं साफ सफाई इत्यादि की सभी व्यवस्था मुकम्मल कर ली गई है। इस व्यवस्था की लगातार देखरेख के लिए भारी संख्या में कर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि मॉनिटरिंग के लिए शीर्ष पदाधिकारी डीआरडीए, डीडीसी एवं बीडीओ को प्रतिनियुक्त किया गया है। 2 दर्जन से अधिक मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और पथ में पड़ने वाले सभी थाना के थानेदारों को लगातार भ्रमण करने का आदेश दिया गया है। 20 स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं जिस पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। ये सभी एम्बुलेंस हमेशा भ्रमणशील रहेंगे। 55 किलोमीटर की इस कांवरिया पथ में कुल 13 जगह पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है। इसके अलावा कांवरिया पथ में सभी दुकानदारों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किया गया है। खाना की गुणवत्ता और मानवीय व्यवहार को प्रमुखता देने की बात बताई गई है। यह एक बड़ा ही ऐतिहासिक अवसर है जब राज्य के सबसे बड़े आयोजनों में से एक यह आयोजन होने जा रहा है, जिसका कल विधिवत उद्घाटन माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी के कर कमलों द्वारा होना निर्धारित है। तो 2:45 अपराह्न में इसका उद्घाटन होना है, जिसमें अन्य भी जो माननीय मंत्रीगण हैं, माननीय जनप्रतिनिधि हैं, उनकी उपस्थिति भी रहेगी। तो इस वर्ष भी जो कांवरिया पथ हो, चाहे उसमें आवासन की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, शौचालय आदि की व्यवस्था हो, स्वच्छता हो, तो इन सभी मापदंडों पर हम लोगों ने बहुत लंबे समय से बारीकियों से चीज़ों को देखा है। आज भी सुबह से हम लोगों ने जो एक लास्ट मिनट प्रिपरेशन बोला जाता है, उन बिंदुओं को देखा है। और एक दिन का आयोजन नहीं है, 1 महीने का आयोजन है। मैं चाहूँगा और मेरी अपील है सभी जितने भी पदाधिकारी, जितने कर्मचारी इसमें लगे हैं, कि हम लोग पूरे अपने मनोयोग से एक सेवा भाव के साथ, समर्पण के साथ इस कार्य को अंजाम देंगे। वहीं बांका जिला के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने कांवरिया सुरक्षा व्यवस्था पर मीडिया को बताया कि कांवरिया पथ में पड़ने वाले सभी थानों को 1 माह के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड में कर दिया गया है। सभी सुरक्षा कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम के लिए 20 स्थानों को चिन्हित कर अस्थायी थाना बनाया गया है। यात्रा के दौरान ट्रैफिक क्लियर रखने की व्यवस्था बनाई गई है और सामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने के लिए विशेष बल लगाया गया है। पहाड़ी और जंगली इलाकों के लिए घुड़सवार तैनात किए गए हैं। साथ ही इन जगहों पर रील्स बनाने पर रोक लगाई गई है। दुकानदारों को खास निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी दुकानों का निबंधन कराना और दुकान में रेट चार्ज लगाना अनिवार्य है। दुकान के आगे डस्टबिन, अग्निरोधक यंत्र या बाल्टी में बालू रखने का निर्देश दिया गया है। इन सभी कार्यों के लिए भारी संख्या में महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मी के साथ साथ मजिस्ट्रेट पुलिस की नियुक्ति भी की गई है। क्राउड कंट्रोल के लिए, क्राउड मैनेजमेंट के लिए पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई गई है। जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वहाँ पे डेपुटेशन मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस फोर्स का किया गया है। इसके अतिरिक्त आर्म्ड फोर्सेस का भी एरिया डोमिनेशन के लिए किया जा रहा है और साथ ही साथ जो हमारे माउंटेड फोर्स हैं वो भी कुछ जगहों के लिए आए हैं। और इसके अतिरिक्त कई अस्थायी थाना खोले गए हैं, जिससे कांवरिया लोगों को सुविधा हो और किसी भी तरीके की दिक्कत आने पे इंस्टेंट वो लोग कांटेक्ट कर सकें। कई अस्थायी कंट्रोल रूम भी खोले गए हैं, जहाँ पे किसी भी तरीके का मिसिंग होने या कोई भी किसी तरीके की समस्या होने पे वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और
उनको त्वरित उसका समाधान भी किया जाए। इसके अतिरिक्त हर जगह पे जो भी स्टैटिक लोकेशन है वहाँ पर डेपुटेशन किया गया है। जो इम्पोर्टेंट धर्मशालाएँ हैं जहाँ पर रुकने का स्थान होता है वहाँ भी डेपुटेशन किया गया है। अभी हाल ही में जलेबिया मोड़ थाना का भी इनॉग्रेशन किया गया है। जो हमारे 55 किलोमीटर का जो यात्रा है उसमें से 8 किलोमीटर उस थाना के अंतर्गत भी आता है। उससे भी काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो कुल मिला के हम लोग हर तरीके से काम कर रहे हैं और बाका पुलिस के द्वारा जो हमारा श्रावणी मेला हो रहा है उसमें काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और लोग ताकि कांवरिया लोग जो है वो सुरक्षित और फ्री होकर वो लोग अपनी यात्रा कर सकें। जी कुछ जंगली इलाका भी है वहाँ घुड़सवार बोले तो मॉन्टेड कॉप्स वही बोले जी जी घुड़सवार दस्ता और साथ ही साथ आर्म्ड फोर्सेस। एक माह तक चलने वाला श्रावणी मेला में सबसे खास बात यह देखा जाता है कि सैकड़ों शिव भक्त, ट्रस्ट या समिति अपनी व्यवस्था और श्रमदान से कांवरियों की सेवा करते हैं। कांवर यात्रा को सुगम बनाए रखने के लिए बांका जिला प्रशासन ने अवरखा में करीब 600 बेड का विश्रामालय बनाए हुए हैं, जो सारी व्यवस्था के साथ फ्री में कांवरियों को सेवा दे रहे हैं। होने का व्यवस्था दे रहे हैं। इसमें बेड, खाट, चादर, तकिया सबके साथ में है। ये 600 बेड का टेंट सिटी है। इसमें 100 बेड है महिलाओं के लिए, 500 बेड है पुरुष के लिए, स्नानागार है, शौचालय की व्यवस्था है, आरओ वाटर है, बेसिंग है, मतलब कि ऑल ओवर व्यवस्था इसमें अंदर में। सुरक्षा की बात की जाए निःशुल्क सेवा, सीसीटीवी कैमरा है और सिक्योरिटी से लैस है। शिव भक्तों को कहे कि आए और कम से कम यहाँ आके अवरखा में एक दिन रुकें।